हे हाय गाइस, आज माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन के एपिसोड 18 को एक्सप्लेन कर रही हूँ। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। फैंग साओची से माफी मांगता है अपने किए गए काम के लिए कि उसने बिना कुछ सोचे समझे उसकी बात को बिना सुने हुए उसे इतना कुछ सुना दिया। अब यहाँ साओची के फैंग के सामने आते ही उसकी पावर्स अनकंट्रोल होने लगी थी, तो वो तुरंत वहाँ से निकल जाती है और पता नहीं कैसे वो ली के ऑफिस पहुँच जाती है। तो वो डेस्क के नीचे छिप जाती है। तभी ली साओची का आवाज लगाता है, तो साओची को ना चाहते हुए भी बाहर निकलना पड़ता है। तो ये बहाना बना देती है कि वो तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को ढूंढने आई थी। वो ली को अपनी परेशानी बताती है कि वो उसके भाई को भूल ही नहीं पा रही। तब ली उसे सजेस्ट करता है कि अगर वो किसी चीज को भूलना चाहेगी तो वो उसे बार बार याद आएगा, तो वो उसे भूलने की कोशिश करे ही ना। पर ली की ये बातें उसे समझ नहीं आ रही थी, तो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डॉक्टर के पास पहुंच जाती है और अपनी सारी समस्या को बताती है। पर यह डॉक्टर कहता है कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि उसे तो फैंग से प्यार हो गया है और जब तक ये रहेगा तब तक उसके साथ ऐसा होते ही रहेगा। पर साउच इस बात को मानने से इनकार कर देती है कि वो फैंग से प्यार भी कर सकती है। वही इधर साइंटिस्ट चैंग से मिलने पहुंचता है और उसे बताता है कि साउची अब आगे निकल रही है। वो फैंग के फादर से मिलने गई थी, पता नहीं उनके बीच क्या बात हुई और ये उसके लिए नुकसान हो सकता है। चैंग साइंटिस्ट को काम सौंपती है कि वो साउची के बारे में जितना कुछ हो सके उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करे। जिसके बाद साइंटिस्ट रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। वहाँ साउची तो नहीं थी, पर वहाँ मिस चाई से मिलती है। वो बातों में साउची की जानकारी उससे निकालने की कोशिश करता है और यहाँ मिस चाई ये सोचकर कि ये साइंटिस्ट बैचलर है तो वो साउची की सेटिंग उससे करा सकती है। वो साउची के बारे में उसे बताने लगती है कि वो शायद बहुत ही अमीर परिवार से है, पर जब वो उसके पास आई थी तो वो सब कुछ भूल चुके थे। पर उसके कपड़े और ज्वेलरी देखकर साफ लग रहा था कि वो बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है। इधर ऑफिस में ली और साउची एक साथ होते हैं। तब एक स्टाफ आकर बताता है ली को कि अभी एक अर्जेंट मीटिंग है तो उसे अटेंड करनी होगी। ये सुन ली घबरा जाता है क्योंकि उसने अपना प्रेजेंटेशन तैयार किया ही नहीं था। वो साउची से हेल्प मांगता है कि वो तो ऑलराउंडर है तो वो उसकी मदद करे। साउची मान जाती है, जिसके बाद ली साउची को लेकर उस मीटिंग में आता है जहाँ पर परफ्यूम का प्रेजेंटेशन उसे करना था। साउची एक परफ्यूम को स्मेल करके उसके बारे में बताना स्टार्ट करती है। तभी फैंग उसे रोकता है और कहता है क्या ऐसे ही प्रेजेंटेशन होता है। तो फिर साउची अपनी पावर से प्रोजेक्टर ऑन कर देती है और बाय पिक्चर सभी को परफ्यूम्स के बारे में बताने लगती है। तभी एक ऐसा परफ्यूम आता है जिसे कि फैंग ने पसंद किया था। साउची सभी को बताती है कि यह परफ्यूम उसके बहुत ही खास इंसान के बारे में उसे याद दिला रहा है। जैसे ही फैंग उस परफ्यूम को स्मेल करता है तो उसे बीती बातें कुछ याद आने लगती है। उसकी तबीयत खराब हो जाने लगती है। वो उठकर खड़ा होता है और सभी को कहता है कि वो सारे परफ्यूम्स को अप्रूव कर रहा है। जिसके बाद वो साउची को अपने कैबिन में बुलाता है। साउची जैसे ही कैबिन में पहुंचती है तो फैंग उससे पूछता है कि वो इस परफ्यूम से किसकी याद कर रही थी। वो चाहता है कि वो इस इंसान को यहाँ पर लेकर आए, पर साउची मना कर देती है क्योंकि उसे पता था कि इंसान कोई और नहीं बल्कि फैंग ही है। तभी वहाँ चैंग आ जाती है तो मौका पाकर साउची वहाँ से निकलकर जाने की कोशिश करती है, पर फैंग उसे रोक देता है। चैंग फैंग के साथ डिनर करना चाहती थी तो फैंग साउची को भी इनवाइट कर लेता है, पर साउची बहाना बनाती है कि ली उसका बॉस है तो उसे परमिशन लेनी होगी। तब फैंग ले को भी यहाँ बुला लेता है और उसे कहता है कि वो भी उनके साथ डिनर करने को चले। जिसके बाद वो चारों डिनर करने के लिए पहुंच जाते हैं। पर वहां पहुंचने के बाद चैंग बातों ही बातों पर साउची पर तंज कस रही थी। वो कहती है कि साउची को तो अब ये जॉब करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसने फैंग के फादर से इतने पैसे जो ऐंठे हैं। ये बात सुन साउची को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से निकल जाती है। उसके पीछे पीछे ले भी बाहर आ जाता है और वो साउची को कहता है कि वो तो बहुत ही लाजवाब है क्योंकि उसने बचपन से आज तक अपने पिता से पैसे निकालवाने के लिए बहुत ही ज्यादा पापड़ बेले है और उसने तो इतने आसानी से उसके पापा से पैसे निकलवा लिए। वो साउची से कहता है कि उसके पास पैसे है तो वो तो अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से बदल सकती है। वो साउची को शॉपिंग पर ले जाता है जहाँ वो उसके लिए बहुत सारी शॉपिंग करता है। पर तभी एक पर्स को देखकर उसे फैंग की याद आ जाती है कि जब पिछली बार वो यहाँ पर आई थी तो फैंग ने इसी तरह उसके साथ बहुत सारी शॉपिंग की थी और उसके लिए बहुत सारी चीजें भी खरीदी थी। वो बहुत ही अपसेट हो जाती है, जिसके बाद वो ली को कहती है कि वो सारे सामान को डोनेट कर दे। साउची वापस ऑफिस आ जाती है, पर वो लिफ्ट के पास जाती है तो देखती है कि अंदर फैंग था, तो वो अंदर नहीं जाती बल्कि बाहर ही खड़ी रहती है। पर फैंग अपने सारे स्टाफ को बाहर भेज देता है और साउची को अंदर आने को कहता है। साउची जैसे ही लिफ्ट के अंदर जाती है तो फैंग उसके पास जाता है और उसे कहता है कि आज तक उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ है वो उसे सारी चीजों को बताए। फैंग के इतने पास देखकर साउची के पावर्स अनकंट्रोल होने लगती है और इस वजह से पूरी ऑफिस का लाइट चली जाती है और लिफ्ट बहुत ही तेजी से नीचे की ओर जा रहा था, जिससे एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। पर साउची अपने पावर से लिफ्ट को एक जगह पर रोक देती है और फैंग को वहाँ से बाहर निकलने को कहती है। पर फैंग साउची को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता था तो वो बाहर नहीं निकलता। साउची फैंग से पूछती है कि वो बाहर क्यों नहीं गया। तब फैंग कहता है कि वो बाहर नहीं जा सकता, वो उसे इतनी परेशानी में अकेले नहीं छोड़ेगा। अगर उसे कुछ हो गया तो वो पूरी जिंदगी इसके लिए उसको कसूरवार ठहराएगा और वो ऐसा नहीं चाहता।
ये बातें सुन साओची उससे पूछती है कि वो तो सब कुछ भूल चुका है, तो फिर अब वो उसकी इतने केयर क्यों कर रहा है, क्या वो अभी भी उसकी परवाह करता है। जिसके जवाब में फैंग हाँ कहता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस आई होप कि आपने इस एपिसोड को एंजॉय किया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में, बाय बाय।